कराची में गुज़श्ता रोज धुआंधार बारिश, सुबह सवेरे पानी की निकासी से सूरत हाल बेहतर, सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा। बहुत मकामात पर बारिश का पानी ताहाल जमा, मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। सिंध हुकूमत ने इमरजेंसी और शहर में आम तातील का ऐलान कर दिया। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में छुट्टी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का शहरियों को आज घर में रहने का मशवरा। शहर कायद के बासी हो जाए होशियार, बादल आज और कल भी बरसने को तैयार। शहर पर हवा का शदीद कम दबाव का सिस्टम अब भी मौजूद, दोपहर तक बरसात का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ शहरों हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, सजावल समेत दीगर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मिट्टी, थरपाकर, उमरकोट, शहीद बेनजीराबाद, ठट्टा में भी बारिश की लपेट में आ गए। और कराची फिर किरची किरची, मिनटों का सफर घंटों में तब्दील, रात भर बदतरीन मनाजिर। सिंध हुकूमत के दावे शहर की सड़कों पर बहते पानी में डूब गए। चंद घंटों की बरसात ने शहरियों को निढाल कर दिया। शहर फैसल समेत कई इलाकों में कई फीट पानी जमा, कारें मोटरसाइकिलें बंद, लोग गाड़ियां छोड़कर घरों को रवाना। हजारों अफराद ने रात सड़कों पर गुजारी। पाकिस्तान इस वक्त कठिन मरहले में है। मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश अफराद के शुक्रगुजार हैं। पाक फौज समेत तमाम इदारे दिन रात काम कर रहे हैं। मुतासरीन को खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तनदही से काबिशों पर तमाम मुतालिका इदारों और अफराद को खराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वज़रा मुतासर इलाकों में इमदादी कामों की निगरानी कर रहे हैं। मैंने उनको इनवाइट किया कि वो पाकिस्तान वो भी विजिट करें, तो इन प्रिंसिपल उन्होंने मेरी दावत को कबूल किया। ऑब्वियसली उनका दफ्तर और फॉरेन ऑफिस जो है आपस में फ्यूचर में डेट्स तय कर लेंगे। वन विंडो पासपोर्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है, जो कि पहले अगर 30-35 मिनट से लेके 1 घंटा लगता था और 3 डिफरेंट जगह पे आपको अपना प्रोसेस करना होता था, उसको अब एक ही जगह पे कर दिया है लिमिट। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है, इससे निपटने के लिए ताउन दरकार है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का लंदन में पाकिस्तानी निजात बरतानवी वकला के फोरम से खिताब। कहा, भारत सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ये एकदम जंग तस्वुर होगा। आलमी बैंक की सालसी में होने वाले मुआहदे को किसी सूरत एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी निजात बरतानवी वकला कम्युनिटी की भारतीय गैर कानूनी इक़दाम की मजम्मत। मामले पर बरतानिया में कानूनी टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान। अब तक 6000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। 585 टन ग़िज़ा फराहम की जा चुकी है। दूर दराज इलाकों में इलाज की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि पाक फौज के तमाम यूनिट्स रेस्क्यू में मसरूफ़ हैं। सड़कें बहाल कर दी गई हैं, पुलों की बहाली का काम जारी है। इस वक्त KP में FC और इन्फेंट्री के 8 यूनिट्स काम कर रहे हैं। मेडिकल बटालियन के अलावा CMH से डॉक्टर्स को KP भेजा गया है। मुल्क भर में तूफानी बारिशों और सैलाब से 670 अमवात, 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। मुख्तलिफ इलाकों में क्लाउड बर्स्ट की वजह से तबाही हुई। लापता अफराद की तलाश जारी है। चेयरमैन NDMA की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि KPK में सैलाबी सूरत हाल पर इदारे काम कर रहे हैं। सैलाब मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। कारकर्दगी नहीं दिखाई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की A कैटेगरी भी गवाई। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 टीम के बाद A कैटेगरी से भी छुट्टी, B में चले गए। मुआवजा भी कम हो गया। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की B से D में तनज़्ज़ुली। शादाब खान बगैर परफॉर्मेंस के B कैटेगरी में आ गए। B, C और D में 10 प्लेयर शामिल। A में कोई खिलाड़ी जगह नहीं बना सका। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की दरख्वास्त जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी।
चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने बानी पीटीआई के वकील से कहा कि कल आपने कुछ दस्तावेजात जमा कराई हैं। वकील ने कहा दस्तावेजात में सिर्फ अदालती फैसले हैं। चीफ जस्टिस ने कहा दस्तावेजात का जायजा लेना जरूरी है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं, हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस कई अफराद को सजा दी गई। 18 केसेस ज़ेरे समाअत हैं। नामजद मुल्ज़िमान में से 44 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार और 16 रिहा हुए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। बताया FIA के मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। बरतरफ FIA मुलाजमीन में असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्टर्स भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा जापान। टोक्यो में नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का दौरा। जापान का हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ करवाने का फैसला। जदीद हाईटेक जापानी मशीनरी का तरीका इलाज पंजाब में राइज होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में हेल्थ इंश्योरेंस का तरीका राइज करेंगी। डायबिटीज़ और जिगर के इलाज के लिए जापानी तहकीक से फ़ायदा उठाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने टोक्यो अस्पताल में सहूलियात और मशीनरी का भी जायजा लिया। सहाफ़ी ख़ाबर हुसैन की पुरस्कार मौत। इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार। आज महकमा दाखिला और IT सिम को इरसाल की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक ख़ाबर हुसैन के मोबाइल में सिम मौजूद नहीं थी। आखिरी कॉल वाटर टैंकर वाले को हैदराबाद के करीब से की गई। ख़ाबर के मोबाइल पर आखिरी मैसेज iCloud का आया था। ख़ाबर ने अपने मोबाइल का तमाम रिकॉर्ड खुद ख़त्म किया और मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट पर डाल दिया था। ख़ाबर हुसैन 8:15 बजे होटल पार्किंग पहुंचे। टायर शॉप पर जाकर पिन ली और मोबाइल से सिम निकाली। ख़ाबर हुसैन ने खुदकुशी तकरीबन 10:05 से 10:15 के दौरान की। मुझ पर तनकीद करने वाले लोग बेवकूफ़ और नाकाम। जानता हूँ क्या करना है, मसला हल करके दिखाऊंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि 6 माह में 6 जंगें ख़त्म करवाई, मुमकिना एटमी तबाही भी रोकी, ईरान पर हमले और एटमी असासे तबाह करने का भी जिक्र। बोले यूक्रेन जंग आसान समझी लेकिन ये बहुत मुश्किल है। दोनों फरीक जंग का खात्मा चाहते हैं। हमास ने ताज़ा जंगबंदी की पेशकश कबूल कर ली। कतर और मिस्र की सालसी में नया सीज़ फायर फार्मूला। 60 रोज़ा फौजी कार्रवाइयों की मअतली की तजवीज़। इसराइली कैदियों के बदले फ़लस्तीनी असीरान की रिहाई। इसराइल का जंग जारी रखने का इशारा। नेतन्याहू का गजा सिटी पर कब्जे का ऐलान। इसराइली वज़रा में इख्तलाफात बरकरार। कुछ रहनुमाओं की सीज़ फायर की मुखालिफत। मिस्र और कतर का मुज़ाकरात की बहाली और फौरी जंगबंदी पर जोर। इंसानी हुकूक तंजीमों का इसराइल पर कहत मुसलत करने का इल्ज़ाम। इसराइली हमलों और भूख के हथियार ने गजा में इंसानी अलमिया संगीन बना दिया। इसराइली हमलों में शोधा की मजमूई तादाद 62,000 से तजावुज़ कर गई। आज मजीद 30 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। भूख से हलाकतों की तादाद 263 तक जा पहुँची। 3,20,000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत के ख़तरे से दो चार। UNRWA का कहना है कि गजा के बच्चे खोई हुई नस्ल बनने के दिहाने पर हैं। काज़ाकिस्तान ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप G1 इवेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। कौमी एथलेटिक्स हमजा, उमर सईद और नुमान खान ने ब्रॉन्ज मेडल्स जीत लिए। चैंपियनशिप में 21 से ज़ायद ममालिक के एथलेटिक्स ने शिरकत की। और वर्ल्ड नंबर 1 यानिक सिनर सिंसिनाटी ओपन टेनिस का फाइनल अधूरा छोड़ने पर मजबूर। खराबी सेहत के बायस पहला सेट भी मुकम्मल ना कर सके। शायकीन से माजरत की और कोर्ट छोड़ दिया।